हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम क्लास 9 फिजिक्स का नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वाले वीडियोस में हमने आपको थर्ड लॉ ऑफ मोशन कराया था, उसके न्यूमेरिकल कराए थे सेपरेट वीडियो में। इसमें आज हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में। तो जो हमारा कंजर्वेशन मास होता है उसकी डेफिनेशन यहाँ देख लेते हैं। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डिक्टेट्स डेट विद एन आइसोलेटेड सिस्टम। यानी जो बात करी जाए हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन के बारे में, तो उसमें मूवमेंट हमारा होता है वो डिक्टेट करता है हमारी एक आइसोलेटेड सिस्टम में। जो हमारा टोटल मूवमेंट होता है, टोटल मूवमेंट होता है दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट का कॉलिजन से पहले का वो बराबर होता है कॉलिजन के बाद के टोटल मूवमेंट का आफ्टर द कॉलिजन में, प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट। यानी इसमें कोई भी आपका एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगता है। इसका फॉर्मूला है P इज इक्वल्स टू एम वी। P इज इक्वल्स टू एम वी। P हो गया आपका मोमेंटम और आपका प्रोडक्ट ऑफ मास हो गया m और वेलोसिटी हो गई v। ये इसकी डेफिनेशन है, ये एक डेफिनेशन है और इसका एक फॉर्मूला है। मैं आपको एक दूसरी डेफिनेशन और कराता हूं शॉर्ट वाली इसी के साथ साथ, और कुछ की पॉइंट्स कराता हूं, फिर इसके बाद चलेंगे। हमें प्रूव करना है न्यूटन की थर्ड लॉ से हमारे कंजर्वेशन ऑफ मास को। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन। चलिए चलते हैं। ये हमारी एक इजी डेफिनेशन होने वाली है। इससे पहले वाली डेफिनेशन में हमारे पास फॉर्मूला क्या था? P इज इक्वल्स टू एम इंटू वी, यानी मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। अब बात करते हैं, हमारे पास दूसरी डिफाइन है। जब आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट्स करता है आपके टोटल मोमेंटम को एक आइसोलेटेड सिस्टम में, जब आपका सिस्टम कांस्टेंट हो जाता है तो उसमें आपको कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उसमें नहीं लगाना पड़ता है। यानी ये वही वाली डेफिनेशन है, बस मैंने इसको एक कॉन्साइज करके लिख दिया है, यानी मैंने इसको एक छोटे वे में लिख दिया है। ये इजी हो गई है। अगर आप लोगों को वो वाली बेटर लगे तो आप लोग उसको लिख सकते हैं। वैसे ये दो अलग अलग डेफिनेशन है, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। उस वाली डेफिनेशन में आप लोगों को फॉर्मूला क्या बताया जा रहा था? मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। इस वाली डेफिनेशन में आपका फॉर्मूला है m1v1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m2v2 प्लस m2u2। ये हमारा फॉर्मूला है इस वाली डेफिनेशन का। इसमें एक पॉइंट दिया जा रहा है, जो हमारा मोमेंटम पहले होता है वही मोमेंटम बाद में भी बराबर ही रहता है। अब बात करी जाए इसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, यानी ऐसी कौन सी स्थिति होनी चाहिए जिसमें आपका ये फॉर्मूला अप्लाई हो सके। तो आपका एक्सटर्नल फोर्स, जिसे आप लोग फ्रिक्शन मान सकते हैं, जब आप कार का ब्रेक लगाते हैं तब आपका फ्रिक्शन होता है, ये आप लोगों को पता है जनरली। और आपका जो फ्रिक्शन होना चाहिए या एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए वो हमेशा जीरो होना चाहिए। तो इसलिए आपको ये चीज याद रखनी है कि आपका फ्रिक्शन हमेशा जीरो में होना चाहिए, तभी आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अगर आपने इस कंडीशन के बिना ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है तो आपका वो रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप लोग इस वाली कंडीशन से करेंगे तो राइट हो जाएगा। आपको ये चीज देखते हुए चलनी है। अगर आपके पास ये वाली कंडीशन नहीं होगी तो ये रॉन्ग हो जाएगा, और अगर ये वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है तो आपका ये राइट हो जाएगा। तो आपको हमेशा ये देखना है कि वो आपका जो एक्सटर्नल फोर्स है वो हमेशा जीरो में होना चाहिए, और अगर जीरो में नहीं है तो आपकी ये वाला फॉर्मूला नहीं लग सकता है। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन द डेफिनेशन। आगे चलते हैं। अब हम लोग एक डेरिवेशन करने जा रहे हैं। बाय यूजिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन प्रूव्स बाय कंजर्वेशन ऑफ मासेस। यानी हमें ये प्रूव करना है कि कंजर्वेशन मास से हमारी न्यूटन थर्ड लॉ को, यानी हमारी न्यूटन थर्ड लॉ से हमें प्रूव करना है कंजर्वेशन ऑफ मास को। अब बात करते हैं टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू टोटल फाइनल मोमेंटम। m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2, क्योंकि टोटल फाइनल पूछा है, इसमें टोटल इनिशियल पूछा है। अब इसमें हम लोग पॉइंट करते हुए चलेंगे। अभी हमने 1 और 2 पॉइंट करे हैं, फिर 3 और 4 करेंगे, फिर 5 करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग इस सिस्टम को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। कंसीडर टू बॉल्स ए एंड बी विद मासेस m1 एंड m2। यानी आपको दो बॉल लेनी है जिसका आप लोग नेम देंगे, पहली बॉल का ए, दूसरी बॉल का बी।
उसमें मास होना चाहिए आपका m1 और m2। तो आपको उन्हें एक स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट कराना है इनिशियल वेलोसिटीज के साथ u1 एंड u2, जिसमें आपका u1 बड़ा होगा u2 से, u1 इज ग्रेटर देन u2। अब हमारा जो कॉलिजन हो रहा है इसमें, द कॉलिजन एक्शन एंड रिएक्शन, यानी कॉलिजन हमारा क्या हो रहा है, एक्शन एंड रिएक्शन। अब बात करते हैं द बॉल कोलाइड फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम टी, यानी जो हमारी बॉल है वो कोलाइड करेगी बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए, टाइम टी पे। बॉल ए एक्सर्ट एंड एक्शन फोर्स एफ ए बी ऑन बॉल बी, यानी हमारी जो बॉल है ए वाली वो एक्शन फोर्स लगाएगी अपना ए ड्यू टू बी ऑन बॉल बी, यानी हमारी फोर्स, हमारी जो बॉल ए है वो फोर्स लगाएगी बॉल बी पे। अब बात करते हैं बॉल बी एक्सर्ट एंड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स एफ बी ए ऑन बॉल ए, यानी जो हमारी बॉल बी है वो एक्सर्ट करेगी इक्वल और अपोजिट फोर्स, रिएक्शन करेगी, उसका फोर्स होगा जो हमारा एफ बी ड्यू टू ए ऑन बॉल ए, यानी हमारी जो फोर्स की बॉल बी थी वो बॉल ए पे लगाएगी, बॉल ए है वो फोर्स बॉल बी पे लगाएगी। तो इसमें आप लोगों को ये याद रखना है, इसमें इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हो रही है, इसमें एक्शन फोर्स हो रहा है, बस यही आपको 2 पॉइंट करने थे। इसके आगे चलते हैं। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन दीज पॉइंट्स, पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग इस डेरिवेशन को करेंगे, हेंस प्रूफ करेंगे 1 by 1। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे अप्लाई न्यूटन्स थर्ड लॉ, फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये तो आप लोग सब जानते ही होंगे, ये कॉमन बात है, फोर्स हमारी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होती है न्यूटन थर्ड लॉ में। तो आपका फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, ये रख लेंगे। फिर आपको बॉल बी पुश कर रही है हमारी बॉल ए को, तो उसके लिए क्या इक्वेशन बनेगी, m2v2 माइनस m2u2 अपॉन में t। जब हमारी बॉल ए एक फोर्स लगाएगी हमारी बॉल बी पे, पुश्ड बाई बी, यानी जब हमारी बॉल ए को बॉल बी धक्का दे रही है तो हमारा क्या होगा, फोर्स बी ड्यू टू ए m1v1 माइनस m1u1 अपॉन टी। ये वाला हमारा जो थर्ड पार्ट है इसका 4 पार्ट करेंगे, फिर 5th पार्ट करेंगे, फिर उसके बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा डेरिवेशन। तो अभी तक तो आप लोगों को सिंपली जैसा मैं करा रहा हूं वैसा ही नोट डाउन कर लेना है, फिर उसके बाद सारा डेरिवेशन आपका हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं जिससे कि आप लोगों को भी समझने में आसानी होगी। आगे चलते हैं इस वाले में। तो अब हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट एंड सिंप्लीफाई करना है। पुट दीज फोर्सेज इक्वेशन इनटू द थर्ड लॉ, यानी अगर हमें जो फोर्सेज हैं उन दोनों ही इक्वेशन को फोर्सेज की हमें किस में पुट करना है, न्यूटन थर्ड लॉ में। तो हमारा एफ ए बी इज इक्वल्स टू माइनस एफ बी ए, ये हमारा फॉर्मूला हो गया ये वाला। अब बात करते हैं, इसमें हमें लिखना है जो इक्वेशन आई थी m2v2 माइनस m2u2 अपॉन में t इज इक्वल्स टू m1v1 माइनस m1u1 अपॉन में t। अब हमें क्या करना है, कैंसल द टाइम t फ्रॉम बोथ डिनोमिनेटर्स, यानी आपको टाइम t को कैंसिल कर देना है दोनों ही डिनोमिनेटर से। तो फिर यहाँ आपके पास कौन सी इक्वेशन आ जाएगी, m2v2 माइनस m2u2 इज इक्वल्स टू माइनस आपके पास है, बाहर लग जाएगा माइनस आपका m1v1 माइनस m1u1 इज इक्वल्स टू m2v2 इज इक्वल्स टू माइनस का साइन आपका लगा रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे ये आ गया प्लस का साइन। तो m1v1 प्लस m1u1। अब लास्ट वाला पार्ट करते हैं इसका 5 वाला, जिसमें आपके बैलेंस हो जाएगा, पूरी इक्वेशन को करा जाएगा बैलेंस, यानी u अलग निकाल लेंगे इसमें बैलेंस करके, v अलग रख देंगे, जिससे कि हमारा डेरिवेशन काफी हद तक पूरा हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स चलते हैं लास्ट वाले टॉपिक पे। अब लास्ट में हमारे पास जो फाइनल था उसको हम लोग रीअरेंज करेंगे। मूव ऑल इनिशियल टर्म्स u टू वन साइड एंड फाइनल टर्म्स v टू अदर साइड, यानी हमें सारी u वाली टर्म्स राइट हैंड साइड निकाल लेनी है और v वाली टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड, यानी एक हाथ की तरफ v u वाली निकाल लेनी है, दूसरे हाथ की तरफ v वाली निकाल लेनी है। सो m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। तो आपकी ये फाइनल हेंस प्रूव्ड हो गया। मैं यहाँ लिख देता हूं,
यहाँ पे मैंने लिख दिया हैंस प्रूव्ड। ये आपका हैंस प्रूव्ड हो गया, हैंस प्रूव्ड। ये आपका हैंस प्रूव्ड हो गया यहाँ पर कंप्लीटली। फिर आगे चलते हैं। टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन बराबर होता है आपके टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन के। इसमें एक डायग्राम है। सबसे पहले आपके दो मास होते हैं। आपका m2 मास है वो v2 इक्वल्स टू 0 होता है। m2 मास है वो डायरेक्ट सीधी डायरेक्शन में v1 फोर्स लगाता है। अब जब ये हो रही होती है सिचुएशन, तो उसके बीच में हमारे दो m1 और m2 फोर्सेस होते हैं जो आपस में बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं। तो इनके जो बीच का फोर्स होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा टी। ये लिखा है डेल्टा टी। यहां पे आपका माइनस आ जाता है, यहां पे मैं लिख देता हूं नेगेटिव, यहां पे मैं लिख देता हूं नेगेटिव और उधर लिख देता हूं मैं पॉजिटिव, जिससे कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग में आसानी होगी। तो मैंने यहाँ लिख दिया है नेगेटिव, यहाँ लिख दिया है पॉजिटिव। तो ये यहाँ पे पॉजिटिव होता है, चाहे तो आप लोग यहाँ प्लस का साइन लगा सकते हैं। ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, इसे हम लोग बोलते हैं डेल्टा टी। उसके बाद आपका जो m1 होता है वो फोर्स लगाता है v1 फोर्स ड्यू टू f, m2 फोर्स लगाता है v2 फोर्स ड्यू टू f। ये आपका इसका एक इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये आपको जरूर जरूर लर्न होना चाहिए। अगर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को फ्रेंड्स हमारे चैनल पे वीडियो पसंद आता है हमारा फिजिक्स का, तो आप लोग प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप लोग यहाँ तक कंप्लीट कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट वाले पार्ट में हम इसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कराएंगे और कुछ एग्जांपल्स भी कराएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।